वेलकम टू राघवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी लास्ट की दो क्लासेज में फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट किया था, उसी सीरीज की हम अपनी थर्ड क्लास लेके आ रहे हैं फ्रेजल वर्ब की उसी जो हमने लास्ट की दो क्लासेज में हमने दो फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, उन्हीं दो फ्रेजल वर्ब के लिए हमें आपके प्रैक्टिस के लिए दो सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट में है कम अबाउट और ब्रिंग अबाउट। दोनों सेंटेंसेज में क्या ऑप्शन है? कम अबाउट और ब्रिंग अबाउट। कम अबाउट मीन क्या होता है? कम अबाउट का मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया था, कुछ घटित करना। और ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? हैपन, कुछ घटित होना। तो आपके लिए जो भी इसका आंसर है आपके कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि किस में कम अबाउट आएगा और किस में ब्रिंग अबाउट आएगा। अब हम अपनी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब को लेके चलते हैं। आज थर्ड क्लास की जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है, किस वर्ब से रिलेटेड है? वो वर्ब रिलेटेड है फोल से। वो किस वर्ब से रिलेटेड है? वो फोल वर्ब से रिलेटेड है। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? फोल बैक। फोल बैक। फॉल बैक क्या होता है? अब फॉल मतलब गिरना। अब पीछे गिर गए तो रिट्रीट। रिट्रीट होता है मतलब मैदान छोड़ देना, पीछे हट जाना। तो फॉल बैक मींस रिट्रीट, पीछे हट जाना, मैदान छोड़ देना। तो फॉल कैसे याद करेंगे हम? फॉल मतलब गिरना, पीछे गिर गए, मैदान छोड़ दिया, पीछे हट गए। अब नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन। अब पीछे गिर गए तो हम याद कर सकते हैं किसी के ऊपर गिरे हैं तो उठने के लिए हमें किसी की मदद चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, तो हम हेल्प चाहिए तो हमें आश्रित होना पर डिपेंड मतलब आश्रित, डिपेंड ऑन। अब नेक्स्ट हमारी क्या फ्रेजल वर्ब है? फॉल ऑफ। अब ऑफ मैंने जब हम लास्ट की दो क्लासेस में भी बताया है, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ होती है प्रेपोजिशन का मीनिंग किसके लिए यूज, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं हम? डिटैचमेंट के लिए, अलगाव के। अब ये भी क्या है? फॉल ऑफ मीन्स गेट सेपरेटेड। एंड कॉल ऑफ का मतलब जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। हमने लास्ट दो क्लासेस में डिस्कस किया है कॉल ऑफ का। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कॉल ऑफ का मीनिंग। अब फोर्थ है फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स गिर के बाहर आए, गिर के किसी ने गिरा दिया। हम कैसे याद करते हैं? फॉल आउट मीन्स क्वेरल। क्वेरल मतलब फाइट। अब क्वेरल मतलब फाइट, हम कैसे याद करें? अब हम गिर गए और गिर के बाहर जाएंगे, किसी ने गिराया तो हम उनसे लड़ेंगे भाई। वैसे लड़ना नहीं चाहिए बट फिर भी हम इसे याद करने का तरीका है ये। फॉल आउट मीन्स क्वेरल, क्वेरल मीन्स फाइट। अब फॉल इन विद। अब फॉल इन विद, फॉल इन विद का मतलब क्या होता है? एग्री विद मतलब सहमत होना। सहमत होना अब हम कैसे याद करें भाई? किसी के अंदर किसी आइडिया में इतने घुस गए, एक किसी आइडिया में हम इतने घुस गए जो हमें ये लग रहा था कि नहीं यार ये आइडिया ठीक नहीं है, पर इवेंचुअली हमें क्या लगा कि ये ठीक है, हम उसके साथ सहमत हो गए। तो फॉल इन विद मतलब एग्री विद। एंड फॉल थ्रू, फॉल थ्रू मीन्स फेल हो जाना। फॉल थ्रू मतलब फेल हो जाना। एक किसी का ऑपोजिट एक होता है, वो याद रखना जिसके साथ याद रह जाएगा, गेट थ्रू। गेट थ्रू, गेट थ्रू मीन्स सक्सीड। गेट थ्रू मीन्स सक्सीड। गेट थ्रू मीन्स सक्सीड। फॉल थ्रू का अपोजिट क्या होता है? गेट थ्रू, सक्सीड। लास्ट इस स्लाइड की फ्रेजल वर्ब फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड मतलब पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे। अब हम पीछे गिरेंगे तो क्या होगा? हमसे जो आगे हम रेस कर रहे हैं, रेस में हम पीछे गिर गए तो क्या होगा? हमारे साथ वाले जो आगे निकल जाएंगे। तो फॉल बिहाइंड मतलब हम कैसे याद करें? टू फेल टू डू समथिंग ऑन टाइम, कुछ समय पे ना कर पाना, कुछ समय पे करने से हम फेल हो जाना। ठीक है, तो फॉल बैक मींस रिट्रीट, पीछे हट जाना, मैदान छोड़ना। फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन, आश्रित होना। अब पीछे गिर गए, किसी के ऊपर गिरे हैं तो उठने के लिए हमें किसी की मदद चाहिए, तो फॉल बैक मींस डिपेंड ऑन, आश्रित। फॉल ऑफ ये आसान है, ऑफ जहां पे भी होगा सेपरेशन से रिलेटेड होगा। फॉल आउट, फॉल आउट मींस अब गिर गए और हम याद कर सकते गिर के बाहर गए तो हम क्या, हमारे गुस्सा होगा कि हम गिरे कैसे, तो उससे हम क्या करेंगे? लड़ाई ही करेंगे, क्वेरल। एंड फॉल इन विद, किसी आइडिया में इतना घुस जाना जिससे आप एग्री नहीं कर रहे थे, तो इवेंचुअली क्या होगा? एग्री हो जाओगे, सहमत। फॉल थ्रू, फेल। एंड गेट थ्रू, सक्सीड। एंड फॉल बिहाइंड, टू फेल टू डू समथिंग ऑन टाइम। तो अभी स्लाइड की हम प्रैक्टिस पे चलते हैं, जो हमने जो अभी सीखा है उसकी प्रैक्टिस पे चलते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस है कीप सम मनी इन द बैंक अकाउंट। कीप सम मनी इन द बैंक अकाउंट, इन द बैंक, कीप सम मनी इन द बैंक। टू फॉल, fill in the blanks in case of emergency situation, in case of emergency situation। अब हमने क्या याद किया था? डिपेंड ऑन, आश्रित। यहां पे क्या है कि ऐसा इतने अमाउंट अपने बैंक में रहना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी सिचुएशन पे आप उस पर आश्रित, डिपेंड हो सको। अब हमने क्या किया था? फॉल बैक ऑन।
फॉल बैक ऑन मतलब हम पीछे गिर गए, तो किसी को ऑन मतलब सरफेस के लिए यूज करते हैं, उस पे गिरे तो हमें उठने के लिए किसी की मदद चाहिए, तो मदद चाहिए, तो फॉल बैक ऑन मींस डिपेंड ऑन, तो हम यहां पे फर्स्ट में क्या आएगा, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन। अब सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। ही वॉज इल फॉर 3 days, वो 3 दिन से बीमार है, ही वो बीमार था, ही वॉज इल फॉर 3 days, वो 3 दिन से बीमार था, एंड फेल फिलिंग द ब्लैंक्स विद हिज फाइनल प्रोजेक्ट, तो 3 दिन से बीमार था तो प्रोजेक्ट तो टाइम पे नहीं कर पाया होगा, और अगर टाइम पे नहीं कर पाया तो हमने उसके लिए किस फॉल के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज करें कि जब हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए वो मिल जाए, तो फॉल बिहाइंड, he was ill for 3 days and fell behind with his final project. Fall back means retreat, fall through means fail, fall back on means depend, and fall behind to fail to do something on time, and never fall filling the blanks bad ideas. नेवर फॉल फिलिंग द ब्लैंक्स बैड आइडियाज, कि कभी भी बुरे आइडियाज के साथ, विचारों के साथ हमें सहमत नहीं होना चाहिए, और सहमत के लिए हमने किसका यूज किया था अभी, फॉल थ्रू, फॉल बैक ऑन, या फॉल इन विद, तो यहां पे फॉल इन मैंने बताया था कि इसी आइडिया में इन मतलब अंदर, इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं इन अंदर के लिए, एक कन्फाइंड स्टेट के लिए, बाउंड्री के लिए, जहां बाउंड्री के अंदर अब हम किसी आइडिया में इतने अंदर घुस गए कि हम इवेंचुअली हमने क्या किया, हम सहमत हो गए, तो नेवर फॉल इन विद बैड आइडियाज। अब नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस है, सुरभि हैज डिसाइडेड टू रिकंसाइल हिज ब्रदर, सुरभि हैज डिसाइडेड टू रिकंसाइल हिज ब्रदर सिंस दे फेल फिलिंग द ब्लैंक्स लास्ट नाइट। अब हमने यहां पे रिकंसाइल क्या होगा, कुछ लड़ाई होगी, कुछ झगड़ा होगा, कुछ मतभेद होगा, तभी रिकंसाइल करेंगे, अरे ठीक करेंगे अपने रिश्ते को, तो यहां पे क्या हो सकता है, अब लड़ाई झगड़े के लिए फेल के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज किया था हमने, फेल, फॉल आउट मींस यहां पे क्या होगा, फेल आउट, कि अगर जो हमारी लड़ाई हुई थी सुरभि की जो लड़ाई हुई थी उसने अपने भाई के साथ वो ठीक कर ली है, रिकॉन्साइल कर लिया है। द प्लान ऑफ गोइंग टू मूवी फेल, द प्लान ऑफ गोइंग टू मूवी, अब क्या हो सकता है भाई, फॉल बैक, रिट्रीट, पीछे हट गए, मैदान छोड़ देना, नहीं, फॉल बैक ऑन, मूवी के प्लान पर डिपेंड, गोइंग द प्लान, अब इसमें डिपेंड का तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन सकता, फॉल थ्रू या गेट थ्रू, या तो अब गेट तो नहीं, यहां पे फेल है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, तो द प्लान ऑफ गोइंग टू मूवी फेल थ्रू मींस वो प्लान फेल हो गया, सक्सीड नहीं हुआ, द प्लान ऑफ गोइंग टू मूवी फेल थ्रू। अब सिक्स्थ सेंटेंस है, व्हेन द आर्मी अराइव्ड द मॉब फेल, जब आर्मी आएगी तो क्या होगा, एंग्री क्राउड, सब शांत हो जाते हैं जब आर्मी आती है, तो शांत हो जाते हैं, तो आर्मी तो शांत हो गई तो पीछे हट जाएंगे, मैदान छोड़ देंगे, तो व्हेन द आर्मी अराइव्ड द मॉब फेल, क्या होगा भाई, बैक, द मॉब फेल बैक, मतलब रिट्रीट मतलब पीछे हटना, मैदान छोड़ देना। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस क्या था कि इतने अमाउंट अपने, इतना कुछ पैसे अपने बैंक में रखो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप उन पर डिपेंड आश्रित रह सको, तो फॉल बैक ऑन, एंड ही वाज इल, वो 3 दिन से बीमार थी, एंड द फेल बिहाइंड, अपने प्रोजेक्ट में पूरा नहीं कर पाई टाइम पे, तो फेल बिहाइंड टू फेल टू डू समथिंग ऑन टाइम, एंड नेवर फेल, किसी भी बुरे विचार के साथ एग्री नहीं होना चाहिए, सहमत नहीं होना चाहिए, फेल इन विद, एंड सुरभि हैज डिसाइडेड टू रिकंसाइल कब करेंगे, जब मतभेद हुए, कुछ लड़ाई हुई होगी, तो लड़ाई के लिए हमने किसका यूज किया था, फेल आउट, एंड नेक्स्ट है द प्लान ऑफ गोइंग टू मूवी फेल थ्रू, मतलब फेल हो गया, प्लान वर्कआउट नहीं किया, व्हेन द आर्मी अराइव्ड, व्हेन द आर्मी आएगी तो सबको शांत कर देगी, सबको अलग थलग कर देगी, तो मॉब फेल बैक, बैक मतलब पीछे हट गए। तो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लुक, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी किस वर्ब से रिलेटेड है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लुक वर्ब, मतलब देखना, लुक वर्ब मतलब देखना। अब लुक आफ्टर, आप पीछे देखेंगे तो किसी की हम कैसे याद करें, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना,
तो पीछे से देखेंगे हमेशा, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब कैसे याद कर सकते हैं कि हमारे घर वाले चले गए और पीछे से दादा दादी को हम क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं उनके पीछे से, तो क्या है, लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर, देखभाल कर रहे हैं। तो लुक एट मीन्स एट यूज करते हैं पॉइंट के लिए। एट इज अ प्रेपोजिशन विच शोज अ पॉइंट। हम किसके लिए एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, पॉइंट के लिए। तो लुक एट, हम किसी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी पॉइंट पे देखते रहेंगे तो उसकी सारी कमियां अच्छाइयां पता लग जाएगी। तो ऐसे ही लुक एट मीन्स सी केयरफुली, ध्यान से देखना। लुक एट मीन्स सी केयरफुली। एंड लुक अबाउट, लुक अबाउट का मतलब क्या होगा, अब देखना। अबाउट भी क्या है, प्रेपोजिशन है जिसका फंक्शन क्या मतलब क्या होता है, के बारे में, मतलब के बारे में। लुक, अब देखेंगे किसी के बारे में तो कुछ देखेंगे, हम बोलेंगे ना भाई उसके बारे में देखियो, तो मतलब क्या होगा, कैसे याद करें कि उसके बारे में कुछ ढूंढियो, सर्च करियो, इन सर्च ऑफ। लुक अबाउट मीन्स इन सर्च ऑफ। अब फोर्थ है लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन का मतलब होता है पीछे लुक बैक, पीछे देखो। पीछे तो क्या है, पास्ट होता है, तो पास्ट के बारे में सोचना। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। लुक बैक ऑन मीन्स टू थिंक ऑफ द पास्ट, टू थिंक ऑफ द पास्ट, बीते बीते हुए कल के बारे में सोचना। लुक ओवर, लुक ओवर मतलब एग्जामिन, एग्जामिन मतलब छानबीन, एग्जामिन करना, एग्जामिन केयरफुली। लुक ओवर मीन्स एग्जामिन केयरफुली। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ। लुक एट, सी केयरफुली। लुक अबाउट, इन सर्च ऑफ। लुक बैक ऑन, तो पीछे देखना, टू थिंक ऑफ द पास्ट। एंड लुक ओवर, एग्जामिन केयरफुली, एग्जामिन केयरफुली। लुक अप टू, लुक अप टू मीन्स रिस्पेक्ट। लुक अप टू मीन्स रिस्पेक्ट, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। लुक टू, रिलाय ऑन मतलब डिपेंड ऑन, आश्रित होना। लुक टू रिलाय ऑन, लुक टू मीन्स रिलाय ऑन। एंड लुक अप टू मीन्स रिस्पेक्ट। एंड लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा दिखाना। लुक, लुक देखो हम क्या, लुक मतलब देखना, और लुक डाउन मतलब नीचे देखो। अब किसी को हम नीचे देखने क्यों बोलेंगे, जब मुझे कुछ नीचा दिखाना है, मुझसे घृणा करते होंगे, तो लुक डाउन अपॉन मीन्स हेट। एंड लुक इनटू, अब हम लुक इनटू, इनटू का मतलब अंदर देखना, मतलब इनटू देखना, लुक मतलब देखना। इनटू हम किसी के लिए बाउंड्स के लिए यूज करते हैं, मैंने बताया इनटू क्या प्रेपोजिशन है, और इनवर्ड मोशन के लिए। और अंदर के लिए यूज करेंगे, हम बोल रहे हैं कि भैया अंदर देखो, हम क्या करें, अंदर देखो, तो लिक इनटू, तो हम अंदर देखने क्या मतलब होगा, इन्वेस्टिगेट द मैटर, किसी की इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो है लुक अप टू रिस्पेक्ट, लुक टू रिलाई ऑन, लुक डाउन अपॉन हेट घृणा, एंड लुक इनटू इन्वेस्टिगेट द मैनर। अब जो हमने अभी लुक के रिगार्डिंग हमने जो भी फ्रेजल वर्ब पढ़ी है, उनके इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा भाई, फर्स्ट सेंटेंस है रवि लुक फिलिंग द ब्लैंक्स इज इल ग्रैंडफादर। रवि लुक फिलिंग द ब्लैंक्स इज इल ग्रैंडफादर। अब इल ग्रैंडफादर, अब इल ग्रैंडफादर है, बीमार दादाजी, तो उनकी क्या करेगा, वो देखभाल करेगा। और देखभाल करने के लिए हमें किसका यूज किया था, किस प्रेपोजिशन का, लुक के साथ, आफ्टर का। रवि लुक आफ्टर हिज इल ग्रैंडफादर। देखो अब हमेशा, अब एक ये गलती जो हुई है स्लाइड में, इल ग्रैंडफादर, कभी भी इल एक क्या है हमारी, एडजेक्टिव और एडवर्ब दो होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है भाई इल। वेल और इल सुना होगा सबने, बट यहां पे गलती क्या हुई है कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। इल क्या होता है, इल जो होता है वेल और इल, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। बट यहां पे गलती क्या हुई, तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं भाई, एक एट्रीब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली। एक एट्रीब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली यूज क्या होता है, जब हम एडजेक्टिव का यूज किससे पहले करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं, तो उस यूज को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज। और जब एडजेक्टिव का यूज हम नाउन और प्रोनाउन के बाद करते हैं, तो उस यूज को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं भाई।
उस यूज को हम क्या बोलते हैं? तो जो ये इल है ये हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज होता है। वेल और इल हमेशा कैसे यूज होते हैं? प्रेडिकेटिवली। जैसे हम बोलते हैं ना ही इज वेल एंड ही इज इल, ही इज इल, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन के बाद यूज किया है, तो ये क्या है? हमारा प्रेडिकेटिव यूज है। तो यहाँ पे जो इल है ये क्या आना चाहिए? बाद में आना चाहिए, ग्रैंडफादर के। या हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिक ग्रैंडफादर। और क्या लिख सकते हैं वही हम यहाँ पे? और हम लिख सकते हैं ग्रैंडफादर हु इज इल, हु इज इल। तो ये ध्यान रखना। चलो गलती से हमने कुछ तो सीखा, अब सेकंड पे चलते हैं भाई। सम इंसोलेंट, इंसोलेंट होते हैं एरोगेंट, रूड। सम इंसोलेंट बॉयज, सम इंसोलेंट बॉयज लुक फिलिंग द ब्लैंक्स द पुअर पीपल। अब एरोगेंट होगा, घमंडी होगा तो कुछ गलत ही करेगा भाई। एरोगेंट तभी तो बोलेंगे जब कुछ गलत आचरण होगा उसका। तो सम इंसोलेंट बॉयज लुक फिलिंग द ब्लैंक्स द पुअर पीपल। अब जो अपने आप को कुछ मानता होगा तो किसी को क्या मानेगा? तो सब घृणा करेगा या नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। बताया था लुक डाउन अपॉन, नीचे देखो, लुक डाउन अपॉन द पुअर पीपल। अब थर्ड पे चलते हैं। इफ सचिन लुक फिल इन द ब्लैंक्स इट ही विल फाइंड इट्स नॉट अ गुड डील। तो क्या होगा? एग्जामिन केयरफुली। जब उसने ध्यान से एग्जामिन किया तो उसे क्या मिला? ये अच्छी डील नहीं है, वो अच्छी डील नहीं है। इफ सचिन लुक ओवर इट ही विल फाइंड इट्स नॉट अ गुड डील। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरी यंगर ब्रदर शुड लुक फिलिंग द ब्लैंक्स हिज एल्डर ब्रदर। अब ये तो होना ही चाहिए, ये तो एडवाइस है और ये मस्ट होनी चाहिए। दो भाइयों के प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता। एवरी यंगर ब्रदर शुड लुक, हर छोटे भाई को अपने बड़े भाई की क्या करनी चाहिए भाई? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट के लिए हमने लुक के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज करें? एक होता लुक टू मीन्स रिलाई एंड लुक अप टू मीन्स रिस्पेक्ट। लुक अप टू मीन्स रिस्पेक्ट। तो एवरी यंगर ब्रदर शुड लुक अप टू हिज एल्डर ब्रदर। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई, ये बहुत जरूरी है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द मैनेजर हैव टू लुक फिलिंग द ब्लैंक्स एवरी डिटेल्स। अब हर डिटेल को क्या एग्जामिन करेगा? सिर्फ देखेगा। तो मैनेजर हैव टू लुक ओवर, एग्जामिन करना है एक एक डिटेल को भाई, सिर्फ देखना नहीं है। द माइग्रेंट वर्कर्स लुक्ड फिलिंग द ब्लैंक्स फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इन कोरोना पीरियड। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया? फाइनेंशियल हेल्प के लिए किस पर रिलाई हुए, डिपेंड हुए? किस पे? गवर्नमेंट पे। कब? कोरोना पीरियड में। आप सबको कंडीशन का पता है उस टाइम की। तो यहाँ पे मदद के लिए, डिपेंड के लिए, आश्रित के लिए किस प्रेपोजिशन? एक हमने लुक अप टू पढ़ा, रेस्पेक्ट एक पढ़ा, लुक टू मीन्स रिलाई ऑन या डिपेंड। तो क्या होगा? द माइग्रेंट वर्कर्स लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इन कोरोना पीरियड। अब सेवंथ सेंटेंस पे चलते हैं। एवरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन ऑलवेज लुक, एवरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन ऑलवेज लुक फिलिंग द ब्लैंक्स द ब्यूटीफुल मेमोरीज, द ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो क्या होगा भाई? ब्यूटीफुल मेमोरीज, लुक बैक, पीछे देखो, तो थिंक ऑफ द पास्ट। एवरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन ऑलवेज, हमेशा एक आशावादी पुराने अच्छी यादों को याद रखता है। तो एवरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन ऑलवेज लुक बैक ऑन द ब्यूटीफुल मेमोरीज। अब लास्ट पे, द कैंडिडेट हैज टू लुक फिलिंग द ब्लैंक्स एवरी डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए। तो कैंडिडेट हैज टू लुक एट एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी फ्रेजल वर्ब किससे रिलेटेड है? मेक से रिलेटेड है। किससे? मेक से। मेक मतलब बनाना, मेक मतलब बनाना। अब देखो, मेक आउट, मेक आउट मीन्स बना के बाहर कर दिया, बना के बाहर ले आए। बाहर जब लेके आएंगे ना, जब हमें वो कंप्लीट समझ में आया होगा। देखो हमने कुछ बनाया
या वो बना के हम उसको बाहर आपके सामने रखेंगे तो तभी तो हम उसको आपके सामने लेके आ पाएंगे जब हमें वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मतलब क्या होगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग। जब खुद समझा है तभी तो बाहर लेके आए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। एंड नेक्स्ट है हमारी मेक ओवर। मेक ओवर, मेक ओवर मीन्स ट्रांसफर पोजेशन। मेक ओवर मीन्स ट्रांसफर पोजेशन। अब कैसे याद कर सकते हो, बना के ओवर, ओवर से याद कर लो। ओवर क्या होता है, ओवर हो गया भाई, खत्म हो गया। अब हमारा खत्म हो गया तो हमने पोजेशन किसी दूसरे को दे दिया। इस तरीके से ट्रिक बना के हमने वोकैब को याद रखना है कि हमारे वोकैब, हमें ये ना लगे कि ये बर्डन है, वो ये लगे कि हमें मजा आ रहा है वोकैब याद करने में, और हमारी वोकैबुलरी का सेक्शन एनहेंस हो रहा है डे बाय डे, और पर हमें पता भी नहीं लग रहा है और हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। तो मेक ओवर मीन्स ट्रांसफर पोजेशन। एंड मेक अप विद, मेक अप विद मतलब लड़ाई खत्म कर देना, रिकॉन्साइल। मेक अप विद टू एंड क्वेरल, टू एंड फाइट। मेकअप, अब मेकअप होता है, ये क्या है, मेकअप विद है। मेकअप विद मतलब टू एंड क्वेरल। मेकअप फॉर, मेकअप फॉर, कंपनसेट फॉर, कंपनसेट होता है सतही पूर्ति, कंपनसेट करना। मेकअप फॉर यू है प्रेपोजिशन, इसका यूज करते हैं पर्पज। बोला मेकअप क्यों करे भाई, पर्पज क्या है भाई, कंपनसेट करना है जो हमने गलती की है। अब नेक्स्ट है मेक अवे विद, और मेक अवे विद के साथ एक और होता है मेक ऑफ विद, ये भी याद रख लेना भाई, मेक ऑफ विद। मेक ऑफ विद का मतलब क्या होता है, रन अवे, भाग जाना। मेक ऑफ, ऑफ जहां पे आ गया भाई सेपरेशन होगा ही होगा, ऑफ जहां पे आया सेपरेशन हुआ, और अवे भी क्या है, दूर, मैं बना के दूर भाग गया, सेपरेट हो गया। भाई गलती तो हो जाती है बट दूर नहीं भागते, उस गलती को स्वीकार करते हैं, उस गलती को ठीक करते हैं। मेक अवे विद, रन अवे। एंड मेक ऑफ विद भी क्या होता है, रन अवे। अभी जो हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी है इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हिज ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर मेक्स फिलिंग द ब्लैंक्स हिज केयरलेसनेस। मतलब क्या था कि जो उसने केयरलेसनेस की थी, जो उसने केयरलेस हुआ था, उसने क्या किया, उसकी जो ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर था उसने उसको कंपनसेट कर दिया। और कंपनसेट के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, किसका यूज करेंगे कंपनसेट के लिए, याद है, याद नहीं तो मैं आपके सामने दोबारा एक बार स्लाइड ले आता हूं। कंपनसेट के लिए किसका यूज किया था, मैंने बताया था मेकअप फॉर। पर्पज क्या है मेकअप करने का, कंपनसेट करना। और मेक अवे विद याद रखना क्या होता है, मेक अवे विद रन अवे। एंड मेक ऑफ विद भी क्या होता है, रन अवे। एंड मेक ओवर क्या होता है, ट्रांसफर पोजेशन। एंड मेक आउट, अंडरस्टैंड द मीनिंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो क्या होगा इसमें, बनाया किस लिए, मेकअप किस लिए किया, पर्पज क्या था, फॉर की प्रेपोजिशन है, यूज करते हैं पर्पज शो करने के लिए। एंड इज ब्रिलियंट सेंस ऑफ फॉर मेक अप फॉर हिज केयरलेसनेस। नेक्स्ट है रितेश हैड अ फाइट यस्टरडे बट ही मेड फिल इन द ब्लैंक्स टुडे। बट ही मेड फिल इन द ब्लैंक्स टुडे, क्या होगा भाई, क्या होगा कि उसने रिकॉन्साइल, टू एंड क्वेरल, टू एंड फाइट। रितेश हैड अ फाइट यस्टरडे बट ही मेड मेक अप विद, he made up with today, कि उसने रिकॉन्साइल कर लिया, क्वारल लड़ाई को खत्म कर लिया। थर्ड है यंग मैन मेड फिलिंग द ब्लैंक्स माई ब्रीफ केस। एक यंग मैन ब्रीफ केस लेके क्या हो सकता है भाई, भाग गया। वाइल आई वाज सर्चिंग फॉर टिकट, जब मैं टिकट को ढूंढ रहा था तो क्या था, मेक अवे विद और मेक ऑफ विद। मेक अवे और ऑफ विद। फोर्थ है बिफोर हिज ग्रैंडफादर डाइड ही मेड डैश ऑल हिज प्रॉपर्टी टू मोहन, ऑल हिज प्रॉपर्टी टू मोहन। तो क्या है भाई, क्या होगा, बिफोर हिज ग्रैंडफादर डाइड ही मेड दैट ऑल हिज प्रॉपर्टी टू मोहन, कि मतलब क्या होगा, ट्रांसफर पोजेशन। ट्रांसफर पोजेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसफर पोजेशन के लिए एक बार मैं दोबारा आपकी स्लाइड पे लेके चलता हूं, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो इसलिए मैं बोलता हूं, साथ के साथ याद करते जरूर चलना, इस ट्रिक्स को दिमाग में जरूर रखना। मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड द मीनिंग, मेक ओवर, मेक बना के ओवर कर दिया, ट्रांसफर द पोजेशन। और मेक अप with to and quarrel, and make up for, compensate for, make away or make off with, run away।
तो यहां पे क्या होगा भाई, अ यंग मैन मेड ऑफ विद और अवे विद, फोर्थ सेंटेंस, बिफोर हिज ग्रैंडफादर डाइड, ऑफ विद before his grandfather died, filling the blanks he made, filling the blanks all his property to मोहन, मतलब ट्रांसफर कर दिए सारी प्रॉपर्टी, पोजेशन को ट्रांसफर कर दिया, बना के ओवर कर दिया, खत्म कर दिया, तो पोजेशन को ट्रांसफर कर दिया, मेड ओवर। अब लास्ट है आई नीड ग्लासेज, आई कांट मेक fill in the blanks what Mohan has written on the paper, what Mohan has written, मैं I need glasses, मेरे को चश्मे चाहिए, क्या करने के लिए, मैं जो मोहन ने पेपर पे लिखा है वह समझ नहीं पा रहा हूं, और उसके लिए अंडरस्टैंड द मीनिंग के लिए हमने किसका यूज किया था, मेक के साथ किस प्रेपोजिशन का, वो था मेक आउट, वो क्या था, मेक आउट, मेक आउट, make out, make out. His brilliant sense of humor makes fill in the blanks, his carelessness makes up for. सेकंड क्या था, रितेश had a fight yesterday but he made up with today, reconcile कर लिया, ठीक कर लिया, लड़ाई को खत्म कर लिया, to end quarrel. A young man made, क्या हुआ, ब्रेकफास्ट ब्रीफकेस को लेके भाग गया, तो make off with my briefcase, make off with my briefcase, ये क्या था, मेकअप विद, और वो क्या था, मेकअप फॉर, मेकअप करने का पर्पस क्या था, कंपनसेट करना, एंड बिफोर हिज ग्रैंडफादर डाइड ही मेड ओवर, मतलब ट्रांसफर द पोजेशन। तो आई होप जो आज की हमने फ्रेजल वर्ब्स याद की हैं या सीखी हैं वो आपको याद रहेगी, और जो हमने ट्रिक बताई है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी याद रखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और आने वाले समय में हम अपनी ग्रामर की क्लासेस भी लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और उसके लिए तैयार रहिए, और उसके लिए अपने हमारे चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और राइट साइड में बेल आइकन है, उसके नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।